जीवन रेखा से जो है देखा जाता है भाग्य। जीवन रेखा से जो है जीवन का जो है कितना दिन जीवित रहेंगे, बीच में क्या हमारा जो है होगा, ये सब जीवन रेखा से पता चल जाएगा। यहाँ जो है जीवन रेखा जो है मिल करके और जंजीर टाइप की बना रही है। इससे साबित होता है कि बचपन में कष्ट जो है झेले हैं ये, बचपन में जैसे बीमारी और आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहा है, उसके बाद जो है जीवन रेखा इनका जो है बहुत पतला सा और साफ सुथरा जो है आगे बढ़ रहा है। साफ सुथरा का मतलब कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे जा कर के यहाँ जो है यहाँ जो है वो ठीक ठाक जा रहा है। इसके बाद जो है आपका ये अंगूठे के नीचे तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति की उम्र जो है 100 साल तक है। अच्छा, भाग्य रेखा इनका देखा जाए तो भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से जो है निकल करके सीधा आ रहा है। यहाँ तक तो ये नीचे की तरफ जो भाग्य रेखा में जब नीचे की तरफ कोई रेखा निकलती है तो वहाँ जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये सीधा जो है गया है और पतला भाग्य रेखा जो है जितना मोटा रहेगा उतना ही जो है उतना ही कम फायदा देती है, और जितना ही पतला रहता है उतना ही जो है अच्छा भाग्य रहता है। इनका जो है पतला रेखा जो है ये जो है शनि पर्वत तक जो है आया है। इसका मतलब कि एकदम सही हिसाब किताब चल रहा है, जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। उसके बाद देखा जाता है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा भी इनका जो है बहुत साफ सुथरा निकला हुआ है और जो है ये हृदय रेखा को काटती हुई आगे बढ़ रही है। यानी जितना ही बड़ा रहता है सूर्य रेखा उतना ही अच्छा फल देता है। इनका भी जो है सूर्य रेखा साफ सुथरा और हृदय रेखा से नीचे जो है तक बढ़ी है। इसमें भी इनका प्रॉफिट और फ़ायदा जो है रहेगा। कुछ दिन इनको परेशानी झेलना पड़ा होगा। उसके बाद जो है इनकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों सही सलामत चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है पर्वत देखते हैं। पर्वत जो है ये 9 पर्वत होता है। ये जो है शुक्र पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत और मंगल पर्वत। मंगल पर्वत 2 होता है। यहाँ भी मंगल पर्वत होता है और यहाँ भी मंगल पर्वत होता है। जो भी रेखा जो है यहाँ मंगल पर्वत से जीवन रेखा को या भाग्य रेखा को काटती है, उस समय जो है आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका जो है कोई ऐसा रेखा नहीं है कि जो जीवन और भाग्य रेखा दोनों को कटित करे। जो भी रेखा जो है मंगल पर्वत से निकल करके जीवन रेखा और शनि भाग्य रेखा को काटती है, उस समय जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी जो है 6 महीना से लेकर के और 7 साल तक चलती है। किसी आदमी को 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल और अधिक से अधिक वो 7 साल तक जो है झेलना पड़ता है। इनका जो है ये अंगुली के हिसाब से देखा जाए, इसमें भी इनका जो है ठीक ठाक है और जो है इनका अंगुली सटा हुआ है। सटा होने का मतलब ये होता है कि आमदनी से कम खर्चा। जब भी इंसान को आमदनी से कम खर्चा होता है तो जो प्रॉफिट जो है बढ़ता है। अच्छा, ये भी इस मामले में भी इनका सही है। और ये पर्वत जो है शुक्र पर्वत भी सही है और चंद्र पर्वत भी सही है, मंगल पर्वत भी दोनों सही है। और इसके बाद बुध पर्वत, सूर्य पर्वत और जो है शनि पर्वत और गुरु पर्वत, ये पर्वत भी इनको अच्छा है। अब देखते हैं शादी का रेखा। शादी का रेखा जो है जो हृदय रेखा से सट के होती है, यह साबित करती है कि इनका शादी जो है 20 साल के अवस्था में हुआ हो। यदि 20 साल के अवस्था में नहीं होगा तो इनका जो है 30 साल के बाद जो है शादी का योग बन रहा है। शादी के रेखा में देखा जाता है कि शादी का रेखा एकदम सीधा होना चाहिए। जहाँ भी ये बेंड हो या मोड़ती है रेखा, वहाँ जो है
ये होता है कि स्त्री से जो है सही सलामत परिचय नहीं रह सही सलामत जो है पटरी नहीं रहता है, विवाद चलता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुत्र रेखा यहाँ से भी पता चलता है और शुक्र पर्वत से भी पता चलता है। यदि बुध पर्वत पर ये खड़ी रेखा जो है, खड़ी रेखा इनका जो है थोड़ा बहुत बना हुआ है, जो कि 2 दिखा रहा है। 2 का मतलब है कि संतान 2 होगा। फिर इसको चेक करने के लिए यहाँ भी देख लिया जाता है। यहाँ देखने में ये है इनका 1 2 3 4 दिखा रहा है, जिसमें जो है इनका 2 ही जो है ठीक ठाक रेखा है, बाकी 2 जो है मध्यम है। इसका मतलब कि 2 जो है पुत्र है और जो मध्यम रेखा है वो कन्या का संकेत देता है, यानी 2 पुत्र और 2 जो है कन्या का योग बन रहा है। इसमें से अब इसके बाद देखा जाता है कि मणिबंध रेखा जो है, मणिबंध रेखा साफ सुथरा और सीधा गया है या सीधा है तो अच्छा फल देता है। यदि मणि रेखा 4 रेखा वहाँ निकलती है, यानी एक के बाद एक 4 रेखा होता है जिसका मणिबंध, उसका जो है भाग्य उदय रहता है। जीवन में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती है। ये मेरा वीडियो देखने के लिए जो है धन्यवाद, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। हम जो है हस्तरेखा संबंधित आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे, और इसके साथ जो है वेद पुराण की कहानी भी आप लोगों को लाएंगे हम।